आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। जिस तरीके से 1932 खतियान का मुद्दा झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक मुद्दा बना हुआ था, ऐसे में आज विधानसभा से उसे पारित कर दिया गया है। आपको बता दें, बिना किसी चर्चा, बिना किसी संशोधन के इस विधेयक को पारित कर दिया गया है और पारित करने के बाद अब इसे वापस से राजभवन भेज दिया गया। आपको बता दें कि पिछली बार भी इसे राजभवन में भेजा गया था और राज्यपाल ने अपने संदेश के साथ उसमें क्या कुछ त्रुटियाँ हैं, क्या कुछ बदलाव करने हैं, इन सभी चीज़ों के साथ वापस से राज्य सरकार को दे दिया था। लेकिन आज शीतकालीन सत्र के चौथे दिन में इसे पारित किया गया है और पारित करने के बाद अब इसे फिर से राजभवन भेज दिया गया है। अब सारी चीज़ें जो है वो राजभवन में राज्यपाल के हाथों में है कि वो फिर से इस विधेयक में क्या कुछ बदलाव लाना चाहते हैं या फिर किस तरीके से इस पर बातचीत करना चाहते हैं। ऐसे में जब मंत्री और विधायकों से हमने बातचीत की है तो उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि किस तरीके से वो राज्य हित में सोच रहे हैं, छात्रों के हित में सोच रहे हैं और ऐसे में सोचते हुए वो चाहते हैं कि 1932 का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं शांत हो जाए। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आप पूरी चीज़ों को देखिए और सुनिए कि क्या कुछ उन सभी का कहना है। जब राजभवन की बारी आएगी उसमें बात करेंगे। आज हम पूरा भरोसा लेकर के आए थे कि आज झारखंड विधानसभा में 1932 के खतियान के बारे में ये विधेयक जब लाया गया और हमें पूरा भरोसा था कि इस पर बहस होना है, इस पर चर्चा होना है और चर्चा करने का सहमति बनी भी थी, लेकिन चर्चा बगैर किए इस विधेयक को पास कर दिया गया। वही हुआ झारखंड के 3 पात, कुछ हुआ नहीं, कोई चर्चा नहीं हुआ और उसमें 9वीं अनुसूची में भी इसको भेजा गया। अब यहाँ के छात्र एवं छात्राओं, जितना युवा लोग हैं, अब इन लोगों का भविष्य का क्या होगा, हमें नहीं लगता कि सरकार को कोई चिंता है कि जब 1932 का खतियान इसको 9वीं सूची में भेजने का क्या तर्क। पहले बार भी यही हुआ था, अब 9वीं सूची में जाएगा, वहां होगा, इसके बाद अस्थायीता तय होगा। तो आज जो बहाली जो हो रही, आज तक वैकेंसी निकाला नहीं और यहाँ पर आस्था नीति जब तय नहीं होता है तो आखिर हम आस्था नीति किसको मानेंगे। आज एक भी वैकेंसी नहीं निकाला तो आस्था नीति हर राज्य का अलग अलग डोमिसाइल है और झारखंड में आज तक ये 23 वर्ष होने के बाद भी आज तक यहाँ पर डोमिसाइल तय नहीं हो पाया। बहुत दुख की बात है और फिर वही आउटसोर्सिंग का काम चलेगा। आउटसोर्सिंग में जो लोग, जितने लोग अभी काम कर रहे हैं, उसका भविष्य का कोई ठिकाना नहीं, कब उसको हटा दिया जाएगा, उसको पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका भी कोई अता पता नहीं। तो आज समझ में आया कि इस सरकार में झारखंडियों के हित में एक भी काम करने के लिए तैयार नहीं है और खास करके जिसके लिए राज्य अलग हुआ था, आज यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए यह राज्य अलग हुआ था, लेकिन आज यह जमीन लुटा रहा है, आज यहाँ पर नौकरी भी लुटा रहा है। तो आज बहुत तकलीफ हुआ कि आज माननीय हेमंत सोरेन को हम अंतिम ओवर में भी आज हमने कहा था कि आज शायद यहाँ डोमिसाइल के बारे में कुछ चर्चा होगी, लेकिन बगैर चर्चा किए ये एक धोखा हो गया और यहाँ के लोगों को हर तरह से धोखा ही धोखा मिलते आया है। अब उम्मीद नहीं है कि अब ये झारखंड सरकार यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए ये आस्था नीति लाएगी, लेकिन अब 9वीं सूची में भेजा गया तो देखिए क्या होता है। क्या करेंगे? अब आंदोलन होगा, आंदोलन से कोई उपाय नहीं है। यहाँ के झारखंड के जितने छात्र एवं छात्राएं थे, 2-3 झारखंड पर के इसी के लिए, और यही मुख्यमंत्री माननीय अभी जो हमारे मुख्यमंत्री है, इन्होंने अर्जुन मुंडा की सरकार को यही स्थानीयता के मुद्दे पर सरकार गिराई थी और उस समय इनको 14 महीने का शासन चलाने का मौका मिला, उस समय भी नहीं किया और अब यह तब समय कहाँ है। अब उम्मीद अब नहीं है, लगता है कि अब ये सरकार यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए थे, इसके दिल में कोई जगह है नहीं। दीपक जी, उसका दिल में उसका
दिल उनका सही नहीं है कि वो जानता है क्या कि ये नहीं है, ये अगर हो गया तो ये सफल हो गया। क्यों नहीं होगा भाई? देश के अंदर में एक लोकतंत्र व्यवस्था में है, कुछ चीज है, हम जो बोलता है जो लोकतंत्र व्यवस्था में कुछ चीज केंद्र का भी सहमत लिया जाता है, वहाँ भी मोहर लगाना पड़ता है। क्यों नहीं होगा? ना उसमें कोई वैसा ही का फिर से भेज देना, फिर तो वापस ही हो जाएगा। काहे वापस हो जाएगा? जैसे अभी हुआ। हाँ, अब देखिए ना, आप देखते रहिए ना, हमारा जो रास्ता है उसी रास्ता में ही हमको 90-19 दिन में डाल सकेंगे, नहीं तो नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि आप चाहते हो तो कैबिनेट से भी करा सकते हैं। नहीं, वो बोलने से वो क्यों, तो वो बोलने से हो जाएगा। कितना हम लोग का नियोजन नीति हम लोग रद्द करवाया है, एक एक चीज बताने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वो लोग का दिल साफ नहीं है। जनता पार्टी के द्वारा निर्देशित राजभवन के निर्देश के आलोक में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी विचारधारा और नीतियों से समझौता करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो विचारधारा, जो हमारा एजेंडा, जो हमारी नीति थी, है और रहेगी, हम यह चाहते हैं कि 1932 के खतियानधारी झारखंड के मूल निवासी माने जाए और इसी नीति पर झारखंड मुक्ति मोर्चा आपकी मनसा सही नहीं है, राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। महामहिम राज्यपाल उसी प्रदेश से आते हैं, तमिलनाडु से, जहां के 69% आरक्षण को नवी अनुसूची में डालकर संरक्षित किया गया है। महामहिम तमिलनाडु के मामलों को उठाकर देख ले, फिर बोले कि हमारी मंशा सही है कि उनकी गलत है। ये बात तो वही हुई ना, उन्होंने जो वापस भेजा, अब फिर आपने उसी रूप में वापस फिर से भेज दिया। मैंने तो इस बात का जवाब आपके सामने दे दिया सर। बाबू कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्देशित राजभवन के निर्देशों के आलोक में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी नीतियां थोड़ी बदल देगा। हमारा जो स्टैंड है हम स्टैंड में कायम है। तो नतीजा तो वही आएगा। नतीजा जनता तय करेगी कि 32 के खतियान में रोड़े अटकाने वाले लोग कौन हैं, और झारखंड की जनता यह तय करेगी कि जो 32 के खतियान में रोड़े अटकाएगा, झारखंड की जनता उनको भटका देगी। सभी की प्रतिक्रिया सुनने के बाद जो बातें समझ में आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं 1932 का जो मुद्दा है वो अब शांत होता हुआ दिख रहा है, लेकिन राजनीतिक पहल जो है वो इस पर अभी भी बनी हुई है। फिलहाल देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरीके से 1932 राजभवन में पहुंचता है, और राजभवन में पहुंचने के बाद क्या कुछ बातें और निकल करके सामने आती है। फिलहाल हमारी रिपोर्ट यहीं तक। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।